पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक प्राचीन तीर्थ या आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी संसार है जहां पहुंचकर हमारा आधुनिक विज्ञान भी अपने हथियार डाल देता है। आज हम इसी पहेली के पन्ने पलटने वाले हैं और उन दावों की पड़ताल करेंगे जो सीधे सीधे विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या पत्थरों से बना कोई मंदिर एक पूरी की पूरी हमलावर सेना से अपनी रक्षा खुद कर सकता है? बात सन 1558 की है। काला पहाड़ नाम का एक बेहद क्रूर अफगान जनरल अपनी विशाल सेना लेकर इस मंदिर को तबाह करने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। तलवारें खींची हुई थीं और तबाही बिल्कुल तय लग रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह के करीब पहुंची, दिन के उजाले में अचानक घुप अंधेरा छा गया और फिर मंदिर के अंदर से एक ऐसी भयानक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली कि पूरी की पूरी सेना खौफ से कांप उठी। बिना एक भी तलवार चले वो उल्टे पांव लौट गए। मतलब इस मंदिर के चमत्कारों का असर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। चलिए सीधे मंदिर के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य की बात करते हैं, ब्रह्म पदार्थ। यहाँ हर 12 साल में नवकलेवर नाम का एक बेहद सीक्रेट अनुष्ठान होता है। इसमें भगवान की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन असली चुनौती है उनके अंदर मौजूद उस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करना। जब ये प्रक्रिया होती है ना, पूरी शहर की बत्ती गुल कर दी जाती है, एकदम ब्लैकआउट। सीआरपीएफ पूरे इलाके को सील कर देती है और जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं उनकी आंखों पर भी मोटी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। मान्यता है कि इस अज्ञात ऊर्जा को खुली आंखों से देखने वाला या छूने वाला इंसान जिंदा नहीं बचता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या भला? धार्मिक आस्था मानती है कि ये सीधे तौर पर श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भी सुरक्षित बच गया और आज भी धड़क रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आधुनिक थ्योरीज भी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का सुझाव है कि ये शायद कोई बहुत ही एडवांस्ड रेडियोधर्मी आर्क रिएक्टर जैसा प्राचीन उपकरण है और शायद इसीलिए मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली की कंडक्टर नहीं होती तो वो उस भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को रोक लेती है। कमाल का तर्क है ना? अब ये मूर्तियां आईं कहां से? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में बहते हुए ओडिशा के तट पर आ गया था। वहां विश्ववसु नाम के एक आदिवासी मुखिया ने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। बाद में राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य सपना आया और उन्होंने ये मंदिर बनवाया। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, मूर्तियां बनाने के लिए जो मूर्तिकार आया था उसने एक बंद कमरे में काम करने की शर्त रखी थी। 15 दिन बाद जब अंदर से आवाजें आना बंद हो गई और दरवाजा खोला गया तो वो मूर्तिकार गायब था। इसीलिए आज भी भगवान की ये लकड़ी की मूर्तियां हमें शारीरिक रूप से अधूरी दिखाई देती हैं। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी समय रेखा की जो हमारे आज और कल को तय करती है, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। करीब 500 साल पहले महान संत अच्युतानंद जी ने एक लाइन लिखी थी, जरा इस पर गौर कीजिएगा। एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? जी हाँ, बहुत से रिसर्चर और भक्त इसे सीधे तौर पर 2020 के ग्लोबल लॉकडाउन से जोड़कर देखते हैं। इतनी पुरानी और सटीक भविष्यवाणी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और बात सिर्फ एक बीमारी तक सीमित नहीं है। इन घटनाओं की पूरी टाइमलाइन देखिए। मई 2019 फानी तूफान आता है और मंदिर का विशाल सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाता है। मार्च 2020 मंदिर के झंडे में अचानक आग लग जाती है और फिर जुलाई 2020 मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील बैठे नजर आते हैं, जबकि वहां आमतौर पर परिंदा भी पर नहीं मारता। भविष्य मालिका के मुताबिक ये सब कलयुग के अंतिम चरण और कल की अवतार के आने के बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी भरे संकेत हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इस मंदिर ने बड़े बड़े साम्राज्यों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारा अगला विषय है ऐतिहासिक रथ यात्रा और खौफनाक यमशिला। अंग्रेजों को लगा था कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। 1803 में जब उन्होंने पुरी पर कब्जा किया तो मंदिर के रीति रिवाजों को सीधा अंधविश्वास करार दे दिया। 1805 में तो उन्होंने भीड़ और प्रशासन का बहाना बनाकर रथ यात्रा को ही रोकने की साजिश रची। लेकिन फिर पूरे ओडिशा में ऐसा भयंकर जन विद्रोह भड़का कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। जनता का सीधा संदेश था,
अगर भगवान का रथ नहीं चलेगा तो कोई काम नहीं होगा। आखिरकार उस महाशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को भी झुकना पड़ा और उन्होंने कसम खा ली कि वो मंदिर के मामलों में दोबारा कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं। दर्शन के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, लेकिन जरा संभल कर। तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहते हैं, वहां गलती से भी पैर मत रख देना। मान्यताओं की माने तो स्वयं यमराज उस सीढ़ी पर वास करते हैं। कहते हैं कि इस पर पैर रखते ही दर्शन का सारा पुण्य शून्य हो जाता है और आत्मा सीधा यमलोक जाती है। ये एक ऐसा नियम है जिसे आज भी लोग बहुत ही कड़ाई से मानते हैं। और मंदिर के शिखर पर लगे उस विशाल धातु के सुदर्शन चक्र को देखिए। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जो दिमाग घुमा देता है। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, ये चक्र हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे बिल्कुल आपकी ही तरफ देख रहा है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इल्यूजन या कृत्रिम भ्रम है, और इसे इतने सैकड़ों साल पहले कैसे स्थापित किया गया? आज के टॉप इंजीनियर्स और विज्ञान भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो सदियों से हर एक दिन होता आ रहा है, मंदिर की विशाल रसोई का रहस्य। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये रसोई सिर्फ पारंपरिक लकड़ी के आग का इस्तेमाल करके, बिना किसी मॉडर्न मशीन या गैस के, रोजाना 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का महाप्रसाद तैयार करती है। इतने बड़े पैमाने पर काम होना अपने आप में अकल्पनीय है। लेकिन असली जादू तो खाना पकाने के तरीके में है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उन्हें नीचे से बस एक ही लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। अब थर्मोडायनेमिक्स का सामान्य नियम कहता है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसका खाना पहले पकेगा। लेकिन यहाँ विज्ञान के सारे नियम उल्टे पड़ जाते हैं। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर क्रमानुसार नीचे वालों का। ऐसा कैसे संभव है? ये आज भी एक रहस्य है। और तो और, सैकड़ों रसोइये, क्विंटल के हिसाब से अनाज और मसाले, फिर भी इस विशाल रसोई में आपको न कोई मक्खी मिलेगी और न ही कोई दुर्गंध। एकदम परफेक्ट शुद्धता। सबसे बड़ी बात, चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और रात को जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो एक दाना भी बर्बाद नहीं जाता। 18वीं सदी की बात है। एक मराठा अफसर को लगा कि इसके पीछे जरूर कोई इंसानी चालाकी है। उसने इस पूरी प्रक्रिया को टेस्ट करने की ठानी और जानबूझकर बर्तनों की गिनती और पकाने के क्रम में बदलाव करवा दिया। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। खाना फिर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और एकदम सही मात्रा में पककर तैयार हो गया। उस हैरान अफसर का सारा शक दूर हो गया और उसने कसम खा ली कि वो दोबारा इस रहस्यमयी प्रक्रिया में कभी दखल नहीं देगा। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जो कुछ भी हमने जाना, चाहे वो ब्रह्म पदार्थ की वो अज्ञात ऊर्जा हो, भविष्यमालिका की सटीक भविष्यवाणियां हो, या फिर विज्ञान को चुनौती देता वो महाप्रसाद, क्या ये सब सिर्फ ऐतिहासिक इत्तेफाक हैं? या फिर जब विज्ञान और हमारे तर्क की सीमा खत्म हो जाती है, तब कोई उच्च शक्ति अपना काम शुरू करती है? ये केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक ऐसा जीता जागता संसार है जो लगातार हमारी समझ को परख रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।